चलो तो फॉर लूप के लिए एक नई फाइल बना लेते हैं, ठीक है। और मैं इसको कर देता हूँ 23rd चैप्टर है हमारा, और ये कर देता हूँ पाइथन फॉर लूप डॉट पाई। देखो फॉर लूप तो आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें नई तो नहीं होती हैं, लेकिन मैं आपको कुछ कुछ तरीके ज़रूर बताऊंगा कि इन तरीक़ों से भी इसकी वर्किंग की जा सकती है। क्योंकि देखो इसमें मैंने आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में नहीं बताया था, है ना। मैंने ये नहीं बताया था कि इसमें ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है, और किसी स्ट्रिंग के थ्रू आप अगर लूपिंग करना चाहते हो तो कैसे कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हमने नहीं देखे हैं, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ और यहाँ पर कमेंट दे देता हूँ कि मैं आपको क्या एग्ज़ाम्पल दूँ। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जस्ट सपोज़ हमको एक एक बकेट बना लेते हैं, मतलब एक फ्रूट का बकेट बना लेते हैं, और उस फ्रूट के बकेट का जितना आइटम है ना, हम वो आइटम को सारा 1 बाय 1 प्रिंट करते हैं, ठीक है। जैसे समझ लो कि एक बकेट है जिसको फ्रूट्स है उसका नाम, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इसका कमेंट दे देता हूँ कि प्रिंट ईच आइटम्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इन लिस्ट। लिस्ट तो आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लिस्ट में हम किसका यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का, है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको कि ये कैसे वर्किंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक फ्रूट, एक एक वेरिएबल बना लेता हूँ फ्रूट्स नाम का, ठीक है। अब इसको एक लिस्ट में दे देते हैं, तो मुझे स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करना पड़ेगा लिस्ट के लिए। और मैं इसको दे देता हूँ नाम पहला एप्पल, एक दूसरा दे देता हूँ मान लो बनाना, ठीक है। और एक तीसरा दे देता हूँ यहाँ पे चेरी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि फॉर लूप का यूज़ करूँ, और ये जो लिस्ट के आइटम है ना, मैं इनको 1 बाय 1 इनका आउटपुट ले लूँ, और वो भी ये चेंज होके स्ट्रिंग में आ जाएं। ये लिस्ट में मुझको नहीं शो होने चाहिए, ये स्ट्रिंग में शो होनी चाहिए, मतलब ताकि मैं कहीं इनका आउटपुट ले सकूं, कहीं चेक कर सकूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल फॉर लूप का यूज़ करूंगा। फॉर एक्स या फॉर आई ले लो, जो मैं हमेशा लेता हूं। फॉर आई इन फ्रूट्स, FRU, देखो आ गया फ्रूट्स। अब यहाँ कंडीशन दे दो और सिंपल इसको प्रिंट करवा दो, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं दिया ना इंक्रीमेंटेशन, हम सीधे उसको बोल रहे हैं फॉर आई इन फ्रूट्स। जो चीज़ें, आई इज़ फॉर इंक्रीमेंटेशन, आप ऐसा समझो, बस आप उसको प्रिंट करवा दो। अब ये क्या हमको प्रिंट देगा, पहले रुको इसको हटा देते हैं, एक नए टर्मिनल में लेंगे। ये क्या प्रिंट करेगा, ये लिस्ट में प्रिंट नहीं करेगा, ये सीधे एप्पल पहले प्रिंट करेगा। पहले गया एप्पल पे, फिर गया बनाना पे, फिर गया चेरी पे। अब चाहे ये इंडेक्सिंग का यूज़ कर ले, चाहे लेंथ का यूज़ कर ले। इंडेक्सिंग में 0 1 2 हो गया, और लेंथ में 1 2 3 हो गया, ठीक है। तो जनरली इंडेक्सिंग का यूज़ भी करता है, जनरली लेंथ का यूज़ भी करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों में, उसको करने दो अपना काम, ठीक है। फॉर लूप बेटर जानता है कि उसको अपनी वर्किंग कैसे करनी है। तो हम इसको प्रिंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। क्या प्रिंट होके आएगा हमारे पास, पहले एप्पल होगा, देन फिर बनाना होगा, देन फिर चेरी होगा, मतलब तीनों आइटम एक लिस्ट के यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। चलो हो जाओ, देखो हो गए एप्पल बनाना चेरी, ठीक है। ओके। अब देखो, जब आप एक तरह से लो, एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं। फॉर लूप को किसी भी इंडेक्सिंग वेरिएबल को सेट करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है फॉर लूप में। जैसे कि वाइल में हमको सेट करना पड़ता था ना, i इज़ इक्वल टू 0, उसको एक इंडेक्सिंग देनी पड़ती थी, i इज़ इक्वल टू 1 या i इज़ इक्वल टू 0। फॉर लूप में जब आप i को लेते हो इंक्रीमेंटेशन को, तो आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू होती है, चाहे वो इंडेक्सिंग है चाहे लेंथ है, जैसे मैंने आपको बताया, ये उसी वैल्यू से काम करेगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 ऐसा आप दो, नहीं, ऐसा नहीं दोगे आप। सिंपल आई दो, वो अपने हिसाब से अपनी वर्किंग कर लेगा, ठीक है। इसलिए मैं रिकमेंड ये भी करता हूँ। मैं वाइल लूप का एक्चुअली मैं ये क्या मैंने लिखा है, प्रिंट ईच, सॉरी, हाँ,
मैं वाइल लूप का जनरली मैं यूज़ बहुत कम करता हूँ, मैं ना के बराबर यूज़ करता हूँ वाइल लूप का। मैं फॉर लूप में ही खेल जाता हूँ। आप कितने भी बड़े प्रोग्राम मुझसे बनवा लो, कितने भी लॉजिकल कंडीशनल स्टेटमेंट लिखवा लो, मैं वाइल का यूज़ नहीं करूँगा। मेरी आदत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है वाइल लूप। ओवरऑल बात ये है, मैं फॉर लूप का सबको रिकमेंड करता हूँ और सबको फोर्स भी करता हूँ कि फॉर लूप में स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो फॉर लूप को आप अच्छे से सीखो, वाइल के बारे में जानो, बट सीखो बहुत अच्छे से फॉर लूप को और उसको ही यूज़ करो। ठीक है, तो ये हो गया फॉर लूप। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर किसी स्ट्रिंग में आपको लूपिंग करनी है तो आप कैसे करोगे। तो मैं इसमें लिखता हूँ लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग। ठीक है, देखो क्योंकि हमको ये भी पता है ना कि स्ट्रिंग भी एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है लिस्ट के अंदर, है ना, एक सिंपल सा इटरेबल ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ये भी हमको पता है। तो क्या हम जैसे कि हमने बनाना ले लिया मान लो, तो बनाना में BANANA अलग अलग लेटर हैं, तो अगर हम इसकी लूपिंग करना चाहते हैं, एक सिंपल सी लूपिंग, तो मैं कर सकता हूँ ना। तो मैं क्या करूँगा, देखो फॉर एक्स, मुझको स्पेलिंग चेक करवानी है समझ लो, या उसको 1 बाय 1 रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो आप इसका आउटपुट ले सकते हो। तो फॉर आई, सॉरी मैं एक्स लिख देता हूँ, आदत है। फॉर आई इन, मान लो मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ इसके अंदर और यहाँ कर देता हूँ बनाना। अब यहाँ दे देता हूँ कंडीशन और इसको बोलता हूँ भाई अब सिंपल आप ना आई को प्रिंट कर दो। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस ये बोला कि क्योंकि ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट है तो इसकी भी सबकी एक अलग अलग वैल्यू हो सकती है, इसलिए आप एक काम करो, आई को बनाना में पास करो और प्रिंट कर दो। तो अब ये क्या होगा, BANANA एक अलग अलग लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। पहले वो B चेक करेगा, फिर A, फिर N, फिर A, फिर N, फिर A, इस तरह से चेक करके आपको शो कर देगा। देखो दिखाता हूँ। देखो BANANA, ये जो लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग है ना, ये बहुत काम आती है खासकर डेटा माइनिंग में। जब आप डेटा एनालिटिक पे जाओगे ना पाइथन पे, ठीक है, क्योंकि पाइथन में जब हम डेटा एनालिटिक का काम करते हैं ना तो लूपिंग थ्रू स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा काम आती है। आपको कहीं से कोई डेटा को एनालिसिस करने के लिए निकालना है और वो पर्टिकुलरली स्ट्रिंग है, तो इन सब चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें। इसलिए मैं आपको बोला कि फॉर बहुत प्यारी चीज़ है, आप अच्छे से सीखो। अब मैं इसके एक और बताता हूँ आपको, किसके बारे में, द ब्रेक स्टेटमेंट, जो हमने पहले भी देखा हुआ है। तो हमने वाइल पे देखा था, अब फॉर पे यूज़ कैसे करना है। तो हम एक क्या करते हैं, फिर से एक फ्रूट ले लेते हैं, एक काम करते हैं, इसी को उठाता हूँ, चलो ये वाला कॉपी, ये पेस्ट। ठीक है, अब मैं आता हूँ नीचे, अब इसको बोलता हूँ कि भाई फॉर आई, ठीक है, फॉर आई इन फ्रूट्स, फॉर आई इन फ्रूट्स। अब एक वो ले लो इंडेंटेशन और इसको बोलो भाई आप सीधे सीधे प्रिंट कर दो आई को। अब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन दे देता हूँ नेस्टेड पे, इफ आई इज इक्वल टू क्या, बनाना, BANANA। अब बनाना इंडेक्सिंग पे किस नंबर पे है, इंडेक्सिंग पे 2 नंबर पे, सॉरी इंडेक्सिंग पे 1 नंबर पे है, लेंथ पे कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग के हिसाब से जब वो बनाना को क्रॉस करेगा या बनाना को चेक करेगा, आप सिंपल यहाँ पे कंडीशन दे दो भाई ब्रेक हो जाना, बनाना के आगे प्रिंट मत करना। ठीक है, क्योंकि हमको पता है आई को हमने कोई यहाँ वैल्यू नहीं दी, हम कुछ भी इसमें वैल्यू पास नहीं कर रहे, मतलब वो स्टार्टिंग से चेक कराएगा। तो एप्पल को चेक किया, एप्पल को प्रिंट किया, ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप बनाना में आते हो, आप बनाना को तो प्रिंट कर दो क्योंकि आई पहले ही है ना, तो बनाना तो प्रिंट होगा ही होगा। लेकिन बनाना के बाद चेक करके इक्वल टू करके आप ब्रेक हो जाना, उसके आगे नहीं बढ़ना भाई। मतलब चेरी जो है हमको नहीं चाहिए, एप्पल बनाना बस। ठीक है, देखो इसको रन करते हैं, बस हमको एप्पल चाहिए, बनाना चाहिए, चेरी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ स्टेटमेंट को ट्रू किया। देखो एप्पल बनाना, ठीक है।
तो इजी है ना, वाइल से आपको देखो ये इजी लग रहा होगा क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। वाइल में कितना तामझाम है, इसको ये कंडीशन दो, वो ग्रेटर देन, लेस देन, ये वो। अरे फॉर का कोई टेंशन नहीं है, फॉर बहुत प्यारी चीज़ है। इसलिए मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, फॉर पे जाओ, फॉर पे जाओ। ठीक है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ कर सकते हो, आप लूप को एग्जिट भी हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अभी आप एग्जिट तो हुए नहीं इसमें, है ना। एग्जिट कैसे हो सकते हो, आप प्रिंट को यहां पे दे सकते हो तो आप एग्जिट हो जाओगे। ठीक है, देखो मैं इसका एक फिर से एग्जांपल देता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपको दिखाता हूं। मैं यहां लिख देता हूं एग्जिट द लूप व्हेन आई इज बनाना। इसको ऐसे दे देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन 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 ऐसे दे देते हैं, बट दिस टाइम द ब्रेक्स कहां पे आएगा, बिफोर आएगा, कम्स किसके, बिफोर द प्रिंट। मैं इसको वर्ड वैप कर देता हूं। ओके, चलो हो गया ठीक। ठीक है, देखो दोनों में अंतर आपको लगेगा कि कोई खास अंतर नहीं है, बट यू नो बेस्ट प्रैक्टिसेस भी हमको जाननी ज़रूरी होती है। आप लिख तो कैसे भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। मैं चाहता हूँ कि बनाना की कंडीशन पे आके रुक जाए। मैंने इक्वल टू दिया ना इसको, बनाना की कंडीशन पे रुक जाए, मतलब बनाना प्रिंट मत हो, जैसे ही ये इफ़ इज इक्वल टू बनाना हुआ भाई ब्रेक हो जा, और ब्रेक होके केवल एप्पल प्रिंट कर दे, उसके आगे प्रिंट मत करे। तो मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं सिंपल देखो फिर से फ्रूट यही ले आता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम। और अब क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, फिर वही करता हूँ, हमारा फॉर स्टेटमेंट लेता हूँ, फॉर आई इन फ्रूट्स। उसके बाद कंडीशन। अब क्या करो भाई, इफ हम नेस्टेड देंगे, इफ आई इज इक्वल टू क्या, हमारी स्ट्रिंग मतलब बनाना। ठीक है, एक मिनट ऊपर ले आता हूं इसको। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन, जब आई की वैल्यू बनाना हो जाएगी ना, तब आप यहां पे ब्रेक करो, और ब्रेक करने के बाद आप फिर प्रिंट कर दो आई को। सिंपल। अब क्या होगा, अब बनाना प्रिंट नहीं होगा। देखो दोनों में अंतर। ठीक है, पहले हमने प्रिंट ले लिया तो वो प्रिंट होता जा रहा है, बाद में कंडीशन चेक कर रहा है। पहले वो प्रिंट हो गया है ना, बनाना उसने प्रिंट किया, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। इसमें क्या हो गया, पहले कंडीशन चेक किया, उसके बाद प्रिंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन चेक हुई, बनाना पाया, उसने प्रिंट किया, फिर आई की वैल्यू अगर बनाना हुई तो ब्रेक कर दो, आगे मत जाओ। तो ओके, बनाना तो प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे बनाना जैसे ही आया ब्रेक कर दो, अब प्रिंट करो क्या, केवल एप्पल। बनाना हमको प्रिंट करना ही नहीं है। तो देखो अब क्या होगा, अब केवल एप्पल प्रिंट होगा, बनाना नहीं प्रिंट होगा। चलो हो जाओ जल्दी। देखो केवल एप्पल प्रिंट हुआ, बनाना प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, तो फॉर लूप में केवल हमको देखो ऊपर नीचे करने से एक स्टेटमेंट को कितना फर्क आ जाता है। मतलब ये एक सीक्वेंशियल भी होता है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल के थ्रू एक स्टोरी की जैसे बना के आप करो ना, जैसे मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ ना कि ये करो वो करो, स्टोरी के थ्रू करोगे ना तो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पाइथन बना ही वैसा है, स्टोरी के जैसे। ठीक है, अब इसी में देखो ब्रेक हो गया। अब हम आते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट में। मैं यहाँ पे एक और ले लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, अब मैं उसको बोलता हूँ कि भाई इस बार जैसे मैंने ब्रेक किया ना, ब्रेक की जगह पे मैं उसको बोलूँगा कि कंटिन्यू ही करो, लेकिन कंटिन्यू पे मैं एक कंडीशन दे दूंगा, तो उसके कारण क्या होगा, बनाना प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, मैं बिल्कुल सेम ले रहा हूँ एग्जाम्पल। ठीक है, अब देखो मैंने फिर ले लिया फॉर आई इन फ्रूट्स। अब यहाँ पे कंडीशन दे देता हूँ कि इफ़ आई इज इक्वल टू क्या, बनाना। ठीक है, अब देखो मैंने वहाँ पे क्या लगाया था, मैंने ब्रेक लगा दिया था। अब मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूंगा, कंटिन्यू।
अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। एक मिनट ये ना इफ़ के नीचे आएगा, इफ़ के नीचे आएगा। एक मिनट, ओके, ये प्रॉब्लम हुई है। देखो इंडेंटेशन प्रॉपरली काम नहीं किया, मतलब क्या समझ में आया, यहाँ प्रॉब्लम थी। अब आप ये लगाओ, अब देखो प्रॉपर इंडेंटेशन काम करेगा। अब यहाँ पे मैं उसको कंटिन्यू करता हूँ, देन एंटर करूँगा, ये देखो इंडेंटेशन प्रॉपर काम किया। अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ इसको आई को, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, थोड़ा सा अपोजिट हो गया। क्या हो गया, एक वेरिएबल हमने लिया फ्रूट, जिसके अंदर लिस्ट के अंदर एप्पल बनाना चेरी था। आई इज इक्वल टू फ्रूट, आई इंक्रीमेंटेशन होता जा रहा है। अब अगर आई की वैल्यू बनाना आती है ना, तो आप उसको स्किप कर दो। कंटिन्यू मतलब स्किप, तो क्या होगा, एप्पल प्रिंट होगा और चेरी प्रिंट होगा, बनाना प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि हमने कंटिन्यू कर दिया ना, वहाँ पे कंडीशन हमने दी नहीं। ओके, हमने कंटिन्यू कर दिया, उसको स्किप कर दिया, उसका कोई कंडीशन नहीं दी, कोई आई नहीं, कुछ नहीं, कुछ डिनोट नहीं करना है आपको, आप सीधे स्किप करो। तो यहाँ प्रिंट होगा एप्पल, बनाना स्किप हो जाएगा, चेरी, एप्पल चेरी, बस यही दोनों चीज़ें प्रिंट होगी। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो एप्पल चेरी, ठीक है। अब इसी में होप आपको ये समझ में आ गया होगा कंटिन्यू वाला, ठीक है। नहीं आया होगा तो एक बार और वीडियो देख लेना ठीक है, क्योंकि इससे इजी लैंग्वेज में आई थिंक कोई समझाएगा नहीं आपको, क्योंकि मैं भी ऐसे ही समझाऊँ। बहुत ज़्यादा मेरे फैकल्टी तो ऐसे थे कि बस ऐसे बता देते थे कि ये ऐसे ऐसे होता है, हमको रटना पड़ता था। और बाप रे क्या समझाते थे, वो तो बहुत टफ होता था समझना, ठीक है। लेकिन मैं तो कोशिश कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। अब इसमें एक और होता है, जिसको हम कहते हैं रेंज फंक्शन, जो हम बाकी जगह पे यूज़ करते हैं, रेंज, ठीक है, ये वाला है ना। ये स्टेटमेंट नहीं होता, ये फंक्शन होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, तो अब अगर आपको रेंज फंक्शन के थ्रू लूपिंग करनी रहती है तो क्या होता है, देखो आपको ये पता है कि जो लूप होता है वो एक सेट ऑफ कोड होता है, सिंपल, वो स्पेसिफाइड, जो आपको कंडीशन दोगे उस कंडीशन पे वो रन करता जाता है। तो अगर मैंने जब उसको रेंज दे दी तो क्या हो गया, मैंने एक पर्टिकुलरली रेंज उसको डिनोट कर दी कि भाई आपको यहाँ से यहाँ तक, या फिर एक नंबर से इस नंबर तक, या कितने टाइम्स बार आपको एग्जीक्यूशन करना है अपना, आप वो बताओ। अब मान लो कि रेंज फंक्शन एक सीक्वेंस है नंबर्स का, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ले लो, और स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो क्या होगा, इंक्रीमेंटेशन फॉर लूप के हिसाब से 1 1 1 1 होता जाएगा ना, तो वो एंड हो जाएगा एक स्पेसिफिक नंबर पे, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने एक फॉर लूप लिया और मैंने उसको आई दे दिया। आई हमेशा जो है ये 1 से शुरू होता है, ठीक है। आई की वैल्यू कभी कभी 0 भी होती है, लेकिन आई की वैल्यू वाइल लूप में नहीं बात कर रहा हूँ मैं, अब फॉर की बात कर रहा हूँ। फॉर पे आई लूप, आई जो होता है इंक्रीमेंटेशन हमेशा 0 से शुरू होता है, और जो इंक्रीमेंट होता है ना वो बाय 1 पे होता है बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब आई की वैल्यू हमेशा 0 होती है इनिशियलाइजेशन के रूप में, और इंक्रीमेंटेशन इसका बाय 1 होता है फॉर लूप में, ठीक है। ये एकदम श्योर एंड शॉर्ट है, इसको आप गांठ बांध लो बिल्कुल। तो मैंने यहाँ क्या दिया, फॉर आई इन, अब देखो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ रेंज, अब इसके अंदर एक वैल्यू पास करता हूँ 6, ठीक है, इसके अंदर एक वैल्यू पास करता हूँ 6, ठीक है। अब मैं इसको कंडीशन देता हूँ, 6 क्या है, एक रेंज है, एक लेंथ है, आप मान के चलो, ओके। अब मैंने इसको बोल दिया कि भाई आप प्रिंट कर दो, किसको प्रिंट कर दो, आई को प्रिंट करो। तो ये क्या करेगा, ये पूरी रेंज चेक करेगा स्टेप बाय स्टेप, लेकिन ये 1 से चेक नहीं करेगा, ये 0 से चेक करेगा, क्योंकि हमने इंक्रीमेंटेशन पे बाद में दिया है। तो आई मतलब 0 1 2 3 4 5 तक ये इसको प्रिंट करेगा, ओके। देखो करके देखते हैं, 0 से शुरू करेगा, क्योंकि इनिशियल वैल्यू इसकी हमेशा 0 होती है। तो 0 1 2 3 4 5, देखो 0 1 2 3 4 5,
ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा क्या होती है, 0, इंक्रीमेंटेशन बाय डिफॉल्ट 1 से होता है। ठीक है, ये इसका सीन होता है पूरा। अब इसका मतलब जैसे आपने कोई भी रेंज, मान लो आपको 10 का रेंज निकालना है, 10 निकालना है, 10 का रेंज, तो आप यहाँ पे 10 मत देना, आप 11 देना। वो नहीं तो क्या करेगा, जैसे 6 है तो 6 में क्या हुआ, 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन वैल्यू जो है वो 5 तक आई, मतलब रेंज 6 ही है, लेंथ आपकी 6 ही है। देखो आप 0 को अगर 1 जैसा काउंट करोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 कितने हुए ये, 1 2 3 4 5 6, मतलब उसने अपना काम सही ढंग से किया है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ये 6 तक पहुंचा नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं क्यों ऐसा बता रहा हूं, एक एग्जांपल देता हूं यहीं पर, EXAMP एग्जांपल ऑफ सम डीप रेंज, ऐसे करता हूं। ठीक है, देखो मैं यहाँ देता हूँ एक 2 वेरिएबल देता हूँ, जैसे मैंने एक सिंगल दिया ना यहाँ पे, अब मैं 2 देता हूँ यहाँ पे, मतलब रेंज में एक पर्टिकुलरली 2 से लेकर 6 तक का दे देता हूँ। ठीक है, ऐसे करता हूँ, 2 से 6 तक का देता हूँ। मैंने दे दिया फॉर आई इन रेंज। अब इसको मैं देता हूँ कि भाई 2 से लेकर 6। ठीक है, अब इस कंडीशन में क्या होगा, अब मैं फिर से इसको देखो प्रिंट करता हूँ आई, इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारा जो इंडेक्सिंग के हिसाब से मैंने आपको बताया था सबसे शुरुआत में, लिस्टिंग में हमने सीखा था ना फॉर लूप पे, लास्ट वाले नंबर को हमेशा स्किप कर देता है और स्टार्ट कहाँ से करेगा, 2 से, जहाँ से वो काउंट कर रहा है। मतलब इसमें क्या प्रिंट होगा, इसमें 2 3 4 5 तक प्रिंट होगा, 6 जो है वो प्रिंट नहीं होगा। आप समझ गए, वही सेम फंक्शन इसमें हुआ है। ठीक है, अब देखो इसको प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, 2 3 4 5, बस 5 तक प्रिंट होगा, क्योंकि हमने रेंज का यूज किया और इंडेक्सिंग के हिसाब से ही चल रहा है। चलो हो जाओ, देखो 2 3 4 5 है ना, तो इस चीज का ध्यान आप हमेशा रखेंगे। ओके, अब इसमें एक चीज और आपको बताता हूं कि ये तो आपको पता है कि रेंज का जो डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंटेशन होता है वो 1 से होता है, लेकिन क्या हो अगर आप चाहते हो कि इंक्रीमेंटेशन जो है वो 1 से ना हो, वो मैं 3 से करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूँगा, रेंज में तो 2 ही फंक्शन होते हैं, मैं कैसे लिखूँ, 3 से इंक्रीमेंटेशन करना है, मुझको डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करनी है, मैं क्या करूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ कमेंट, इस पे लिखता हूँ कि यू कैन स्पेसिफाई, ठीक है, वैल्यू ऑफ इंक्रीमेंट, ठीक है, बाय एडिंग द थर्ड पैरामीटर। क्या मतलब हुआ इसका, हम रेंज फंक्शन हमको एक फैसिलिटी देता है कि हम उसमें एक तीसरा पैरामीटर ले सकते हैं, जो पैरामीटर इंक्रीमेंटेशन करेगा पर्टिकुलरली वैल्यू से, जैसे कि बाय डिफॉल्ट 1 1 1 1 इंक्रीमेंट हो रहा है ना, 2 3 4 5, अब 3 3 3 3 इंक्रीमेंटेशन होगा। तो ये कैसे होगा, ये होगा फॉर आई, ठीक है, इन, अब मैं देता हूँ फिर से एक रेंज, ठीक है, अब इस पे मैं बोलता हूँ उसको 2 से लेकर आप 30 तक आपको प्रिंट करना है, लेकिन इंक्रीमेंटेशन जो है ना ये 3 3 का होना चाहिए। हमको 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 29 तक हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 ऐसा चाहिए, मतलब 3 3 का इंक्रीमेंटेशन। तो मैं यहाँ कॉमा दूंगा एक, और यहाँ पे बस मैं एक वैल्यू पास कर दूंगा 3, जितना मुझको इंक्रीमेंटेशन करना है, क्लियर। और यहाँ पे मैं उसको कंडीशन देके सिंपल इसको प्रिंट कर देता हूँ आई को, ये मेरा फंक्शन काम कर गया, बस इतना ही होना है। ठीक है, हमने इनिशियल वैल्यू दी, हमने एंडिंग वैल्यू दी, और उसकी इंक्रीमेंटेशन की जो वैल्यू थी थर्ड वाली,
यहाँ पे दी, आप सब में इसको नहीं दे सकते, ये रेंज में ही काम करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। देखो मैं रन करता हूँ और ये क्या आएगा, ये आएगा 2 से स्टार्ट करेगा और +3 करता जाएगा, तो 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 और 29, ये देखो आ गया 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 3 का इंक्रीमेंटेशन हो गया। आप यहाँ 4 दोगे तो 4 के हिसाब से करेगा, है ना, बहुत प्यारी सी चीज़ ये, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, आपने फॉर तो देख लिया, फॉर के साथ में एक और यूज होता है एल्स, तो उसको भी देखते हैं, ELSE, एल्स इन फॉर लूप। ये कैसे वर्किंग करेगी, एल्स का मतलब आपको पता है कि जब कुछ नहीं बचा तब एल्स कर दो सिंपल सा, है ना। तो एक काम करते हैं, हम एक पर्टिकुलरली एक रेंज ले लेते हैं, है ना, 6 की रेंज ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ली थी 6, ठीक है, और उसमें 0 से लेकर 5 को प्रिंट कराते हैं, और जब उसके पास 6 वाला एंडिंग वाले ऑप्शन में कुछ नहीं बचेगा तो हम एल्स में एक प्रिंट करा देंगे कि फाइनली इट इज़ फिनिश्ड, इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो देखो करते हैं इसको, चलो, फॉर इंडेंटेशन, ओके, फॉर आई इन रेंज, अब यहाँ पे दे देता हूँ मैं 6, ठीक है, यहाँ कंडीशन दे देता हूँ प्रिंट आई, ओके। अब यहाँ पे देता हूँ एल्स, देखो फॉर के नीचे इंडेंटेशन यहाँ पे आया था, आपको एल्स देना है, आपको फॉर के नीचे जाना पड़ेगा, एल्स, ELSE, एल्स आप क्या करो, अगर ये कंडीशन पूरी ट्रू हो जाती है, 5 तक ख़त्म हो गई, 6 हो गया, आखिरी वाला कंडीशन जब आप चेक करोगे ना तो एग्जिट मत होना, आप एल्स कर देना, एल्स में आप प्रिंट कर देना, क्या प्रिंट करोगे, आप प्रिंट कर दो कि ये इस टाइप से कुछ ठीक है, और फाइनली इट फिनिश्ड, ऐसे प्रिंट कर दो। तो अब क्या करेगा, ये क्या प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में हमारा स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा एल्स वाला, ये फाइनली इट फिनिश्ड, ठीक है। देखो एग्जीक्यूट करते हैं, चलो भाई, चलो 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 चलो, ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और लास्ट में ये फाइनली इट फिनिश्ड, फाइनली की स्पेलिंग गलत हो गई क्या, हाँ सॉरी यार, वो जल्दी जल्दी लिखने में ना कभी कभी हो जाता है, ठीक है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे आप ब्रेक का यूज़ करोगे ना, ब्रेक का यूज़ करोगे तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा सिस्टम जो है ना हमारा वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल्स में आप ब्रेक का यूज़ भी कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन उससे ये होगा बस कि एल्स जो है ना आपका यूज़ नहीं होगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ इसको, ये भी किया जाता है, कई बार मैंने देखा है किया जाता है, लेकिन वो एल्स लिखते क्यों हो जब आपको यूज़ ही नहीं करना है, आप लिखते क्यों मुझको समझ में नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक तो मैंने किसी फंक्शन में इसको यूज़ होते देखा नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ इसको। इस पे क्या दे देता हूँ मैं, इस पे कमेंट लिख देता हूँ कि नाउ, ऐसे कर देता हूँ, नाउ वी विल ब्रेक द लूप आई इन 3, ठीक है, एंड द एल्स विल बी गार्बेज नाउ, ख़त्म, उसका कोई यूज़ ही नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको गार्बेज लिख दिया। देखो क्या है, फॉर आई, अब तो आप समझ जाओगे आसानी से, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज, और मैं इसको यहाँ फिर से दे देता हूँ 6, अब इसको कंडीशन देता हूँ 0, 1, 2, 5 करेगा, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको एक नेस्टेड दे दिया, इफ़ इज इक्वल टू सॉरी, इफ़ आई इक्वल टू मैं दे देता हूँ मान लो 3, जैसे ही 3 में ये पहुँचेगा ना यहाँ पे मैं दे देता हूँ ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ आई को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ एल्स, ELSE, ठीक है, और इसको दे देता हूँ मान लो मैं प्रिंट
यहाँ लिख देता हूँ फाइनली, FINN फाइनली, FINISH फिनिश्ड। अब आप देखो इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आई इंक्रीमेंट होता जा रहा था 6 तक, 5 तक, ठीक है, 6 की कंडीशन दी हुई है, 5 तक हो रहा था, लेकिन जैसे ही आई की वैल्यू 3 होती है ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है, ठीक है। 3 होने के बाद ये ब्रेक हो गया, तो फिर एल्स में कैसे जाएगा, क्योंकि ये तो ब्रेक हो गया। तो क्या ये फाइनली एल्स मतलब कुछ नहीं हो रहा तो ये फाइनली एल्स प्रिंट होगा? क्या लगता है? कई लोग बोलते हैं हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, उसको आउटपुट कुछ नहीं मिला तो ये प्रिंट हो गया। तो मेरे भाई क्यों प्रिंट होगा ये? जब हमने उसको ब्रेक कर दिया और फाइनली उसको प्रिंट करा दिया, अब आगे तो इसको कुछ कंडीशन में बढ़ना ही नहीं है ना, तो एल्स में भी क्यों जाएगा वो? और आपको यहाँ एल्स लिखने की ज़रूरत क्या है? ये मैंने बहुत सारे कोड्स पे देखा हुआ है। देखो पहले मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको। ये क्या करेगा मालूम? केवल 0 1 2 प्रिंट कर देगा, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे इक्वल है, ये ट्रू है। ये मैंने, ये देखो 0 1 2, ये मैंने ना बहुत हैवी कोडर्स के कोड में देखा हुआ है। वो यहाँ क्यों करते हैं मुझको नहीं पता। भाई आपने जब स्टेटमेंट को यहाँ ख़त्म करवा दिया, वो ब्रेक कर दिया, आप उसके आगे बढ़ने दे नहीं रहे हो, तो एल्स का क्या मतलब हुआ? आप क्यों लिख रहे हो एल्स? मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, मुझको अचानक से याद आया तो मैं सोचा कि एक बार आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसमें सिंपल सा प्रोसेस ये है कि जब भी आप किसी लूप को ब्रेक करोगे, जो मुझको समझ में आया कि शायद जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जब भी आप किसी लूप को ब्रेक करोगे ना, तो जो एल्स ब्लॉक होता है ना वो भी एग्जीक्यूट नहीं होता है। मुझे ये समझ में आया ब्रेक कमांड का जब हम यूज़ करते हैं। अगर हम ब्रेक यहाँ से हटा दें तब तो वही होगा प्रिंट, जैसे कि नॉर्मली प्रिंट होता है, ठीक है। तो मुझे ये समझ में आया, इसलिए शायद मैं उसको याद आया कि आपको ये बताना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो ब्रेक कमांड का आप यूज़ जब भी करोगे ना, तो आप देख के यूज़ करना कि एल्स जो है ना प्रिंट होगा ही नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। तो वहाँ एल्स मत ही देना, वो ज़्यादा ठीक है। उस ज़बरदस्ती कोड को लेंथी बनाने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एल्स हो गया। अब आपको क्या बताना है मुझे? ये रेंज हो गया, ये हो गया, ओके। मैं आपको अब बताता हूँ नेस्टेड के बारे में। NESTED, नेस्टेड लूप्स, ठीक है। लॉप्स हो गया यार, लूप्स। समझ लो कि मैं एक दो अलग अलग वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। और इन दो वेरिएबल में मैं क्या करूँगा कि लूपिंग चलाऊँगा। मतलब दो वेरिएबल में अलग अलग नेस्टेड लूपिंग चलाऊँगा। मतलब एक अल्टरनेटिव आप समझो। रुको मैं आपको करके दिखाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं एक ले लेता हूँ, मान लो एडजेक्टिव ले लेता हूँ ADG, ठीक है। और एक काम करता हूँ ना, इसको नहीं, इस पे नहीं करते, मैं इसको आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। मैं ले लेता हूँ एक ADJ, ठीक है। जस्ट एक वेरिएबल ले रहा हूँ एडजेक्टिव के नाम से, क्योंकि मैं अल्टरनेटिव कराने के मूड पे हूँ। अब यहाँ पे मैं लिस्ट ले लेता हूँ और लिस्ट में पहले मैं पास करा देता हूँ मान लो रेड, ठीक है। इट्स नॉट रेड बुल, इट्स जस्ट रेड, ठीक है। और यहाँ पे पास करा देता हूँ बिग, और एक और ले लेता हूँ कुछ, मैं यहाँ पास करा देता हूँ मान लो क्या करा दूँ, यहाँ पे चेरी लूँगा मैं, तो इसको टेस्टी कर देता हूँ, है ना। ये एक हो गया। अब एक और ले लेता हूँ मैं सिंपल फ्रूट्स, ये, ठीक है। तो देखो मैंने इसलिए दिया था बेसिकली, कोई एप्पल रेड होता है, बनाना थोड़ा सा बिग होता है ना। तो और चेरी जो होती है टेस्टी होती है ना। तो उस नाम से मैंने दिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा एडजस्टेंट में खेलूँगा। कैसे खेलूँगा? थोड़ा एडजस्टेंट में खेलूँगा, मतलब आजू बाजू लिखता जाऊँगा। जैसे रेड एप्पल हो गया, बिग बनाना हो गया, और टेस्टी चेरी हो गई। और इसको क्रॉस भी करूँगा, मतलब जैसे रेड एप्पल रेड बनाना रेड चेरी, बिग एप्पल बिग बनाना बिग चेरी, टेस्टी एप्पल टेस्टी बनाना टेस्टी चेरी, कुछ ऐसा करेंगे, ठीक है। मतलब एडजस्टेंट में हम खेलेंगे इस पर। तो हमको क्या करना है, मैं यहाँ पे लेता हूँ फॉर आई, ठीक है। फॉर आई इन पहला वाला वेरिएबल मेरा क्या है, ADJ एडजेसेंट, ठीक है। आप यहाँ कुछ भी ले लो, मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए इसको यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डायरेक्टली प्रिंट ना करा के एक यहाँ पे नेस्टेड फॉर देता हूँ।
मतलब एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, इसी को हम नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन, इफ में भी हमने किया हुआ है पहले भी ये, है ना। तो सेम अब हम यहाँ पे एक और फॉर देते हैं कि फॉर, और इसको मैं ले लेता हूँ वाई। आप कुछ भी ले लो, जैसे मैंने आई ले लिया इंक्रीमेंटेशन के लिए, अब मैं वाई ले लेता हूँ क्योंकि वाई मैंने किसी को डिनोट नहीं किया है। अब वाई इन सेकेंड वेरिएबल मतलब मेरा फ्रूट्स, ठीक है। इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी कंडीशन दे देता हूँ। कंडीशन देके अब इन दोनों को मैं पैरेलली एडजस्टिंगली प्रिंट करवा देता हूँ। देखो मैं क्या कर दूंगा, एक आई और वाई दोनों को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो क्या होगा, ये दोनों लूपिंग चलेगी, दोनों में लूपिंग चलेगी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं दोनों का फॉर विदाउट इंडेंटेशन देता, नेस्टेड नहीं देता, तो ये क्या होता, इस तरीके से प्रिंट होता, रेड एप्पल रेड एप्पल रेड एप्पल, बिग बनाना बिग बनाना, टेस्टी चेरी टेस्टी चेरी टेस्टी चेरी। मैंने क्या किया, उनको एडजस्टेंट करने के लिए, मतलब एक दूसरे का क्रॉस हो, इसलिए मैंने क्या किया, नेस्टेड दे दिया, फॉर के अंदर एक और फॉर लगा दिया। तो देखो ये क्या होगा, ये क्या होगा मालूम, ये होगा रेड एप्पल, फिर रेड बनाना, फिर रेड चेरी, पहला वाला एग्जीक्यूट। उसके बाद बिग एप्पल बिग बनाना बिग चेरी, फिर टेस्टी एप्पल टेस्टी बनाना टेस्टी चेरी। ये देखो आ गया हमारे पास रेड एप्पल रेड बनाना रेड चेरी, बिग एप्पल बिग बनाना बिग चेरी, टेस्टी एप्पल। ये देखो क्रॉस हुआ ना ये पूरा। क्लियर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो लूप के अंदर लूप, इसको हम इनर लूप भी कहते हैं, ठीक है। मतलब ये एक एक बार दूसरे वेरिएबल को चेक करता है, मतलब अपना एक वेरिएबल लेगा, फिर दूसरे का जितना वेरिएबल है उनको चेक करेगा, फिर अपना एक दूसरा वेरिएबल लेगा, उस दूसरे वेरिएबल से बाकी सबके वेरिएबल को चेक करेगा, ठीक है। आप एक तरह से समझो, हमको कोई पासवर्ड क्रैक करना है तो हम पहले अल्फ़ाबेट का लिस्ट है हमारे पास, न्यूमेरिक लिस्ट है हमारे पास, सिंबॉलिक लिस्ट है, तो वो सबका कॉम्बिनेशन बनाता है, समझ गए आप। ये वैसे ही काम करेगा एक तरह से। तो ये नेस्टेड लूप कुछ ऐसा काम करता है, ओके। बड़े रूप में आप और अच्छे से समझोगे इसको, मैं जब और अच्छे से बताऊंगा प्रोग्राम के थ्रू। इसको आप खैर प्रैक्टिस करना, आप गूगल में भी सर्च करोगे ना नेस्टेड लूप, आपको बहुत प्यारे प्यारे एग्जांपल मिलेंगे। तो ये मैंने एक कोशिश करी है आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देने की, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि लूपिंग कैसे काम करती है। हर एक चीज़ से रिलेट होती है, ठीक है, इस तरह से, ओके। अब आ जाऊँ नीचे, अब मैं आपको बताता हूँ, नेस्टेड मैंने बता दिया ना, मैं आपको बताता हूँ पास के बारे में। द पास स्टेटमेंट, पास स्टेटमेंट क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब कोई फॉर लूप के पास कंटेंट नहीं होता, कंडीशनली शो करने के लिए वो सीधे पास कर देता है, एरर को अवॉइड करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ फॉर आई इन, और एक लिस्ट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट में मैं लिख देता हूँ मान लो 0 और 1, ठीक है, और यहाँ पे ले लेता हूँ 2। ये मैंने एक लिस्ट ले ली। अब मैं इस लिस्ट पे कंडीशन दे देता हूँ कुछ नहीं, ब्लैंक। तो अगर मैं इसको कंडीशन नहीं दूंगा, या मैं इसको आगे के लिए रखना चाहता हूँ, अपना आगे का प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ, लेकिन केवल इस एरर के कारण मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँगा, ये रन ही नहीं करेगा, है ना। देखो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, वैसे भी ये रेड आ गया, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन मैं आगे कैरी करना चाहता हूँ, मैं बाद के लिए छोड़ना चाहता हूँ इसको, तो मैं क्या करूँ। देखो अभी एरर आता है, देखो एरर आ गया ना, ब्लॉक वाला एरर, इंडेंटेशन एरर। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे पास कर दूंगा इसको, ये पास, अभी के लिए पास, फिर आगे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं ऐसा बोल के, ठीक है। अब मैं कुछ करूँगा, सिंपल ये रन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ एरर ही नहीं है। यहाँ तक का जो प्रोग्राम हमने लिखा था, देखो ये एरर फ्री हो गया, आ गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, नो कंडीशन। MySQL इंस्टॉलर, ओके, ठीक है। तो फॉर लूप का लगभग मैक्सिमम पार्ट मैंने आपको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। हमने पिछले बार वाइल लूप देख लिया, इस बार फॉर लूप देख लिया। अब आपको बता देता हूँ कि जो भी प्रोग्राम आप फ्यूचर में डिज़ाइन करोगे ना, बस इसी पेज के अंदर वो लिखा हुआ है, इस पेज से एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा लूपिंग पे, फॉर लूप पे।
सारे के सारे फंक्शन, सारे के सारे लॉजिक जो भी आप लगाओगे ना, इसी के अंदर हैं वो, और इसी से आप लोगे, इसी से आप सीखोगे, इसी से आप समझोगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसको आप बड़े रूप में ले जाओ, नेस्टेड को कितने बड़े रूप में ले जाओ, कंडीशन के अंदर कंडीशन के अंदर कंडीशन पे ले जाओ, ठीक है। आप यहाँ पे लिस्ट ले लो, ट्रिपल्स ले लो, आप यहाँ सेट ले लो, आपको जो लेना ले लो, डिक्शनरी ले लो, सारा का सारा खेल यहीं पर है और कुछ नहीं है। और मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपको डेटा टाइप में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन होगा, आप पुरानी प्लेलिस्ट को फिर से एक बार देख लेना, ये सारे चैप्टर्स को हमने वीडियोस पे डाले हुए हैं अलग अलग बना के, आप एक्सेस कर लो, आपको इजी अंडरस्टैंडेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट मैं आपको अब बताऊंगा, हमारा स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गए, मैं आपको बताऊंगा इसके फंक्शंस के बारे में, मतलब थोड़ा सा अब हम ना और डीप पे जाएंगे, मतलब धीरे धीरे देखो, हम धीरे धीरे अब डीप पे जाते जा रहे हैं, हम आर्गुमेंट्स फंक्शन अब सीखेंगे। अब बेसिक आपका खत्म हो गया, अब प्रॉपर कोर पाइथन आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर धीरे से जब आप ये सीख जाओगे, हम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलो ठीक है।